बहुत समय पहले की बात है। गजपति नाम का एक गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी। गोपाल के परिवार में उसके माता पिता और उसके बूढ़े दादा दादी भी रहते थे। गोपाल को अपने दादा दादी से बहुत लगाव था। वह हमेशा उन्हीं के साथ रहना चाहता था, अपने माता पिता के साथ नहीं। समय बीतता गया। एक दिन किसी बात को लेकर गोपाल की माँ और दादी में कहासुनी हो गई। इससे दुखी होकर गोपाल के दादा दादी ने घर से अलग रहने का निश्चय किया और गांव के किनारे खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गोपाल भी उनके साथ रहने चला गया। अब वहीं से गोपाल स्कूल जाता और लौटकर दादी के साथ लकड़ियां बीनने चला जाता। लकड़ियां लाने के बाद वह दादी के साथ खाना बनाने में मदद करता। खाना खाकर सब सो जाते और सुबह होते ही गोपाल उठकर गाय को चराने भेजता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में गोपाल को ठीक से बैठने की जगह नहीं मिलती थी। एक दिन वह उदास होकर खड़ा ही था कि पीछे से एक आवाज आई। अरे दोस्त, यहाँ आके बैठ जाओ, यहाँ पे जगह खाली है। यह सुनकर गोपाल खुश हो गया और जाकर बैठ गया। उसने बैग रखकर पूछा, दोस्त, तुम्हारा क्या नाम है? लड़का बोला। मेरा नाम पल्लू है, और तुम्हारा? गोपाल ने कहा। मेरा नाम तो गोपाल है। मैं इतने दिनों से स्कूल आ रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। पल्लू बोला। दरअसल मेरे नाना की तबीयत खराब थी, मैं उनके घर गया था। फिर गोपाल ने कहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पल्लू हंसकर बोला। जरूर, क्यों नहीं दोस्त। उस दिन से दोनों साथ साथ पढ़ने और खेलने लगे। कुछ दिन बाद आम का मौसम आ गया। इस बार बगीचों में बहुत आम लगे थे। एक दिन आंधी आई तो गोपाल ने बगीचे से आम बिनकर इकट्ठा किए। शाम को दादा दादी के साथ रोटियों के साथ आम खाए और फिर दादी ने उसे लोरी सुनाई। लोरी सुनते सुनते गोपाल सो गया। रात को अचानक तेज आंधी चलने लगी। दादा दादी उठे और आम बिनने चले गए। कुछ देर बाद गोपाल की नींद खुली तो उसने देखा कि दादी बिस्तर पर नहीं थी। वह घबरा कर खोजने लगा, पर कहीं नहीं मिली। तब उसने सोचा कि शायद दादा दादी आम बिनने गए होंगे। डर के मारे फिर से सोने की कोशिश की। सुबह जब उसने दादी से पूछा कि रात को कहाँ गई थी, तो दादी ने हंसकर बात टाल दी। पगले, मैं तो तेरे पास ही थी। तू शायद सपना देख रहा था। लेकिन गोपाल ने जिद की। नहीं दादी, मैं पूरे होश में था। आप दोनों सच में बिस्तर पे नहीं थे। दादा दादी ने फिर से बात टाल दी। तब गोपाल ने मन ही मन ठान लिया, अगली रात तो मैं पक्का जागता ही रहूंगा। चलो ठीक है दादाजी, मुझे बहुत जोरों से नींद लग रही है, जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। क्या बात है, आज ये बहुत जल्दी सो गया। लगता है आज थक गया है। बच्चा है ना। आधी रात हुई तो आंधी फिर से चलने लगी। दादा दादी धीरे से उठे और बाहर चले गए। इस बार गोपाल की नींद देर से खुली। उसने देखा कि दोनों बिस्तर पर नहीं हैं। वह डरते डरते बाहर निकला और बगीचे की ओर गया। कुछ दूर पर उसे अपनी दादी दिखाई दी। वह खुश होकर दौड़ा और आवाज दी, दादी रुक जाइए, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन दादी कुछ नहीं बोली और आगे बढ़ती रही। गोपाल उनके पीछे पीछे चलता रहा। रास्ते में एक बगीचा आया जिसका नाम नौरंगा था। गांव में मशहूर था कि वहां भूत चुड़ैलें रहती हैं। गोपाल को यह बात नहीं पता थी। जैसे ही दादी बगीचे के किनारे पहुंची, तभी गांव के जगदीश भैया आम बिनकर लौट रहे थे। उन्होंने गोपाल को देखा और आश्चर्य से पूछा, अरे गोपाल, इस भूतिया बगीचे में लोग दिन में नहीं जाते हैं, तू रात में कहाँ जा रहा है? गोपाल बोला। भैया, मैं तो अपनी दादी के साथ जा रहा था। वो देखो उधर जा रही हैं। जगदीश ने जब उस ओर देखा तो हैरान रह गए। वहाँ कोई नहीं था। वह डर गए और बोले, अरे गोपाल,
तू चल जल्दी घर चल, तेरे दादी को मैं देख के आ रहा हूँ, घर पे ही है। इतना सुनकर गोपाल हक्का बक्का रह गया। दोनों घर की ओर लौटने लगे। तभी पीछे से बगीचे में से एक भयानक हंसी गूंजी। आज तो बच गए, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक न एक दिन हाथ लग ही जाएगी। यह सुनते ही गोपाल और जगदीश दोनों डरकर जोर से भागे। गोपाल घर पहुंचा तो दादा दादी परेशान बैठे थे कि वह कहाँ गया। गोपाल हांफते हांफते बोला। अरे बाप रे, चलो बिस्तर पे, मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर उसने पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर दादा दादी ने उसे आश्वासन दिया। अब हम तुझे अकेला छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। उस दिन से उसके दादा दादी सचमुच कभी उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। तीनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे।